नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल 27 मार्च 2024 को मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। उससे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आपके किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से बनाया जा रहा है। चलते हैं टॉपिक पे और समझते हैं कि मार्केट में अब क्या मूड माहौल दिख रहा है। देखिए, मार्केट 3 चैनल्स के अंदर अभी काम कर रहा है। पहला चैनल देखिए, पहला चैनल आपके सामने आ जाता है ये दिस वन। मार्केट इस चैनल के हिसाब से चल के फाइनली यहां पहुंचा। उसके बाद दूसरा चैनल आपका आ जाता है दिस वन, जहां मार्केट एक जिगजैग फॉर्म में चलते हुए यहां तक पहुंचा। फिर तीसरा चैनल आ जाता है हमारे पास ये वाला, जहां पे मार्केट यहां से निकल के अब वापस से एक अप ट्रेंड मोड में दिखाई दे रहा है। अब इस चैनल को अगर आप देखें, देखिए अब थोड़ा सा मैं इसे अभी फिलहाल हटाता हूँ। यहाँ समझिए, मार्केट यहाँ से ट्रेंड करता हुआ इसने गैप अप किया, उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अब फाइनली मार्केट यहाँ पर कहीं आपका सस्टेन कर रहा है। इस चैनल के बिल्कुल बॉटम के आसपास कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। अब समझते हैं कि कल के लिए हमारे पास क्या लेवल होने चाहिए। पोजिशनली बेसिस जो हमारे भाई लेवल्स को समझकर लर्निंग बेसिस पर एजुकेशनल पर्पस से आप इन लेवल्स को अगर कंसीडर करना चाहें तो आपके पास क्या नंबर्स निकल के आते हैं। देखिए, अगर बात करें, मैं बात करता हूं ये बड़ा चैनल जो है हमारे पास, अगर इस चैनल की फॉर्मेशन आप देखें तो हमारे पास अभी तकरीबन ये जो डॉटेड लाइन है ये दिस वन, तो मार्केट हो सकता है कि आपको पहले यहां तक के नंबर दिखा दे। अगर ग्लोबली मार्केट में कुछ भी उथल पुथल नहीं हुई तो फिर ये बिल्कुल सेंटर में है और हो सकता है मार्केट आपके पास यहाँ पर भी आ सकती है। तो हमें कब जजमेंट होगा कि हमें ऊपर की तरफ चलना है? जब तक ये सेंटर लाइन देखिए, जब तक ये सेंटर लाइन क्रॉस करके मार्केट सस्टेन ना होने लगे तब तक आप ऊपर के लिए नहीं बैठेंगे। तो अब लेवल्स की बात करते हैं। थोड़ा सा हम चार्ट को जूम करेंगे और यहां समझिए, कंडीशन नंबर 1, मार्केट फ्लैट ओपन होती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो तकरीबन 22,000 के ऊपर ही मार्केट अगर सस्टेन करती है तो ये देखिए यहाँ पे ये बॉटम आपका टच हो रहा है, तो तकरीबन मार्केट सपोज करिए यहाँ पे एक कैंडल बना दी, उसके बाद एक छोटी कैंडल यहाँ बना दी, तो हमारे पास इस चैनल का एक सपोर्ट अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर दूसरा सपोर्ट आपको जो देखने के लिए मिलेगा, ये सपोर्ट भी आपके पास अभी बैठा हुआ है और ये सपोर्ट आगे तक निकल के जाता है दिस वन। इसको एग्जैक्टली अगर आप लेवल के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास ये सपोर्ट निकल के आता है एग्जैक्ट 22,000। अभी मैंने आपसे क्या कहा, मार्केट को 22,000 पर सस्टेन होने दीजिए, तो आपके पास पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा इस सेंटर लाइन का ये पार्ट। ये लेवल है हमारे पास 22,125, 22,125। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर निकलता है फिर आपके पास अगला लेवल जो निकल के आएगा दैट इज 22,000, नियर बाय 22,200 के आसपास। टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 ये ऊपर के लिए मार्क करके चलें। 22,000 से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ निकलता है तो आपके पास लेवल क्या होंगे। 22,000 से मार्केट चलता है तो पहला लेवल आपका रहेगा 22,000, 22,950, सॉरी 21,950 फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट है आपके पास 22,900 और उसके बाद तीसरा टारगेट आपके पास है 22,800, सॉरी 21,825। ये 3 टारगेट है। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2, मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होता है और कहीं आपको 22,125 के आसपास देखने के लिए मिले तो आपका पहला टारगेट रहेगा, अगर 22,000 से ऊपर मार्केट चलने लगता है तो पहला टारगेट आप कंसीडर करेंगे 22,200 को और दूसरा टारगेट आप कंसीडर करेंगे 22,250 को। गैप अप होने के बाद नीचे चलने लगता है तो पहला टारगेट आपका यही रहेगा 22,000, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 21,950 और तीसरा टारगेट आपके पास रहेगा 21,900।
1 2 3। अब बात करते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होकर मार्केट कहीं आपको नियर बाय 21,900 के आसपास मिलता है, सस्टेन नहीं कर पाता और ऊपर चलता है 21,900 से नीचे नहीं निकल पाता, ऊपर चलता है, तो मैं आपको 21,950 तक का टारगेट आपको बुक करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि यहाँ है आपका 22,000। ये जो रेंज है ना, ये है आपकी एंटी जेड जोन। यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, सिर्फ प्रीमियम ईटिंग करेगा और कुछ नहीं। तो नीचे की तरफ 21,900 के आसपास मिले और ऊपर की तरफ चलने लगे तो 21,950 पे अपनी ट्रेड को आप कट कर दीजिए। अगर 21,900 से नीचे चलने लगता है तो आपका पहला नंबर रहेगा 22,825, दूसरा नंबर रहेगा 21,825, दूसरा नंबर रहेगा 21,770 और तीसरा टारगेट रहेगा 21,680। ये 3 टारगेट आप नीचे के लिए मार्क करें। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर अभी क्या लेवल्स हमारे सामने निकल के आते हैं। यहां पर देखें, ये जो लेवल है 22,600 का जो लेवल है, 46,600, दैट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल जोन। कभी ये सप्लाई जोन के तरीके से रिएक्ट कर रहा था, अब ये डिमांड जोन के तरीके से रिएक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहाँ आ जाइए सपोर्ट, इधर आ जाइए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। यहाँ पर बार बार जब मार्केट एक ही जगह से सपोर्ट ले रही है तो अब आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है कि मार्केट अब किस तरीके के नंबर दिखाती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपके पास क्या रेंज निकल के आती है, तो 46,625 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आपके पास पहले टारगेट जो रहेंगे 46,800 और दूसरा टारगेट आपके पास रहेगा 47,000 पे जाके एग्जिट कर लेना है। उसके बाद वेट करना है क्या मार्केट उससे ऊपर निकलता है, तो फिर आप 47,200 के टारगेट भी देख पाएंगे ऑन द सेम डे। अब बात करते हैं 46,600 के नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है तो आपको नीचे के नंबर क्या मिलेंगे। तो पहला टारगेट आपका रहेगा 46,400, उसके बाद अगला नंबर आपके पास आएगा 46,220, लास्ट हमारे पास अगला नंबर निकल के आता है 46,050। यहाँ पर आपको अपना ट्रेड एग्जिट कर लेना है क्योंकि 46,000 बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट बहुत तगड़ा बाउंस बैक दिखा सकता है। देखिए यहाँ पर ये रेंज देख रहे हैं आप, जिस तरीके से यहाँ पर काम हुआ था, एकदम आप ट्रैप ना हो जाएं तो अपनी पोजीशन को पहले ही आपको बुक कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं मार्केट गैप अप ओपन होता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर 46,800 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो पहला लेवल 47,000 और दूसरा लेवल 47,200। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन अगर ओपन हुआ और कहीं आपको 46,400 के आसपास मिलेगा तो पहला टारगेट आपका 46,200 और दूसरा टारगेट 46,050। लेवल आपके वही रहेंगे, बस कंडीशन ही बदल जाएंगी। ज़्यादा दूर के लेवल्स को पकड़ने से बेटर है कि थोड़े थोड़े टाइम पे अपने ट्रेड को आपको बुक करते रहना है और अपने एसएल को ट्रेल करके बचे हुए लॉट्स को आगे के लिए होल्ड करके रखना है। तो यही मार्केट में काम करने का तरीका है। अगर आप इस तरीके को सीख गए, समझ गए, तो यकीन मानिए आप मोटा लंबा गेम खेल जाएंगे। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके किसी भी तरीके के ट्रेड की कोई भी पोजीशन आपकी फंसी हुई है, आप कभी भी वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे मैसेज करें। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पर्सनली रिप्लाई करूँ। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो मेरी टीम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करती है और आगे के बारे में डिटेल में बताती है। मेरी टीम से अगर जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ मैसेज करें और जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।